हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और नए वीडियो पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा स्टेनोग्राफर सेकंड और थर्ड के लिए भर्ती निकाली गई है। इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, आयु सीमा क्या है, वेतन कितना मिलने वाला है, इसका विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साथ ही आवेदन तिथि क्या है, इन सब के बारे में संपूर्ण और सटीक जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। और जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, दोस्तों आपसे अनुरोध रहेगा, राजस्थान की समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले। आपको समस्त भर्तियों की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। साथियों, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा यह विज्ञापन निकाला गया है। इसमें आशु लिपिक भर्ती 2025 के लिए नोटिफिकेशन है। परीक्षा का नाम इस प्रकार रहेगा: जिला न्यायालयों में आशु लिपिक ग्रेड थर्ड जो हिंदी और अंग्रेजी की एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में स्थायी लोक अदालतों सहित आशु लिपिक ग्रेड सेकंड हिंदी के रिक्त पदों हेतु सीधी भर्ती हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए नोटिफिकेशन निकाला है। भर्ती प्रक्रिया के नियम: राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकीय स्थापन नियम 1986 या तो संशोधित के अनुसार यह भर्ती की जाएगी। पदनाम इस प्रकार रहने वाला है: राजस्थान के जिला न्यायालयों में आशुलिपिक ग्रेड थर्ड व जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में आशुलिपिक ग्रेड सेकंड के लिए भर्ती होगी, यानी स्टेनोग्राफर थर्ड और स्टेनोग्राफर सेकंड के लिए भर्ती होने वाली है। परीक्षा काल में आपको जो वेतन देय होगा वो इस प्रकार रहेगा: जो भी अभ्यर्थी राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्टेनोग्राफर भर्ती में चयनित अभ्यर्थी जो अंतिम रूप से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी, ऐसे अभ्यर्थियों को 2 वर्ष तक फिक्स वेतन देय होगा जो 23,700 रुपए रहेगा। साथ ही परीक्षा काल सफलतापूर्वक आप पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आपको पे मेट्रिक लेवल 10 के अनुसार पे ग्रेड 3600 और जिसकी पे बैंड होती है 33,800 से लेकर 1,06,700 रुपए पर आपको फिक्स किया जाएगा। यानी स्टेनोग्राफर भर्ती में सिलेक्शन होने वाले अभ्यर्थियों को पे मेट्रिक लेवल 10 के अनुसार ग्रेड पे 3600 रहेगी और उसकी बेसिक पे 33,800 पे फिक्स किया जाएगा और उसके ऊपर जो वेतन भत्ते लगते हैं वह लगेंगे। अब साथियों, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी? ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रक्रिया संबंधित दिशा निर्देश या तो समय राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट पर आपको अपलोड कर दी जाएगी। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व आपको दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और वेबसाइट पर नियमित रूप से आप समय अंतराल पर देखते रहे। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदकों से अपेक्षा की जाती है कि वह राजस्थान जिला न्यायालय लिपि के स्थापना नियम 1986 यथा संशोधित विस्तृत विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा कराने के संबंध में दिशा निर्देशों का आपको सावधानी पूर्वक अध्ययन करना है। और जो राजस्थान उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट www.hcraj.nic.in पर उपलब्ध है, तो वहां पे आप ये डाउनलोड कर ले और उसके बाद इसका विस्तृत रूप से अध्ययन करें और उसके बाद आवेदन करें। आवेदक ऑनलाइन एप्लीकेशन में समस्त वांछित व सुसंगत सूचनाएं अवश्य अंकित करे। कोई सूचना गलत व अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन रद्द किया जा सकता है और उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, या और किसी भी स्तर पर आपकी अभ्यर्थना रद्द की जा सकती है जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की रहेगी। नंबर 7, आवेदन करने की समय सीमा क्या रहेगी? इसमें दोस्तों आवेदन करने की तिथि 23/1/2025 से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे, जो दोपहर 1 बजे से लेकर 22/2/2025 शनिवार को साढ़े 5 बजे तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी 23 जनवरी से इसके आवेदन शुरू होंगे और जो 22 फरवरी तक चलेंगे, तो आप इस बीच में आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा कराने की समय सीमा रहेगी: जो ऑनलाइन आवेदन की जो परीक्षा शुल्क है, वह जमा कराने के लिए आपको दिनांक 23/1/2025 को दोपहर 1 बजे से लेकर 23/2/2025 को शाम 5 बजे तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा कराने तो उपरोक्त समय सीमा के पश्चात पोर्टल पर लिंक निष्क्रिय कर दिया जाएगा। तो आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि, दिनांक व समय का इंतजार किए बिना यथाशीघ्र निर्धारित परीक्षा शुल्क अदा करें। यानी आप दोस्तों ऑनलाइन इसके लिए तुरंत आवेदन कर दें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप किसी भी ई-मित्र कियोस्क, सीएससी या नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से आप ऑनलाइन फीस जमा करा सकते हैं। परीक्षा का स्थान यानी परीक्षा कहाँ पर आयोजित करवाई जा सकती है? राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा जयपुर में आयोजित किए जाने की संभावना है। परीक्षा आयोजित किए जाने के स्थान और माह दिनांक परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित रहेगा। परीक्षा के माह और दिनांक के संबंध में सूचना यथा समय प्रत्यक्ष से आपको राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र आवंटन और उसमें परिवर्तन करने का एकाधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित रहेगा। साथ ही विभिन्न श्रेणियों के लिए आवेदन शुल्क इस प्रकार रहेगी: परीक्षा शुल्क सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग क्रिमिलियर व अति पिछड़ा वर्ग क्रिमिलियर व अन्य आवेदकों के लिए 750 रुपए परीक्षा शुल्क रहेगी। राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिलियर श्रेणी, अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिलियर श्रेणी व आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 600 रुपए परीक्षा शुल्क रखी गई है। साथ ही दिव्यांगजन, राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए 450 रुपए परीक्षा शुल्क रखी गई है। तो आप आवेदन करें जब अपनी कैटेगरी चूज करें और कैटेगरी के अनुसार ही आपकी आवेदन शुल्क आपको जमा करानी होगी। परीक्षा शुल्क की वापसी से संबंधित किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। नई परीक्षा शुल्क किसी अन्य परीक्षा के लिए आरक्षित की जाएगी जब तक भर्ती और नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा विज्ञापन की निरस्त नहीं कर दिया जाता है। यानी दोस्तों, एक बार जो आवेदन शुल्क आप जमा करा दिए उसके बाद वो वापस रिफंड नहीं होगी। यदि राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा
उपरोक्त भर्ती को निरस्त कर दिया जाता है, तो आपकी आवेदन शुल्क लौटाई जाएगी। अन्यथा किसी भी स्थिति में आवेदन शुल्क एक बार जमा होने के बाद लौटाई नहीं जाएगी। रिक्त पदों का विस्तृत विवरण इस प्रकार रहेगा। इसमें जिला न्यायालयों के आंसू ग्रेड थर्ड यानी स्टेनोग्राफर थर्ड जो हिंदी अंग्रेजी, साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्थायी लोक अदालतों सहित आंसू ग्रेड सेकंड हिंदी के रिक्त पदों की संख्या निम्नानुसार संलग्न रहेगी। जिला न्यायालय हेतु आंसू ग्रेड थर्ड हिंदी के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी की जो संलग्न सूची इसमें फर्स्ट है उसके उसमें दिए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्र जो टीएसपी एरिया का है उसका अनुसंलग्न सेकंड के अंतर्गत दिया गया है। जिला न्यायालय तो आंसू ग्रेड थर्ड जो अंग्रेजी के लिए उसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र संलग्न 3 में और अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी एरिया के संलग्न 4 में दिया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्थायी लोक अदालतों सहित लिपिक ग्रेड सेकंड जो हिंदी के पद है वह गैर अनुसूचित क्षेत्र के संलग्न 5 में और अनुसूचित क्षेत्र के अनुसंलग्न 6 में दिया गया है, जो नीचे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ नोट्स दिए गए हैं वो इस प्रकार है। उपरोक्त रिक्त पदों की संख्या में भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय नियमानुसार कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, जिसके लिए पुनः विज्ञापन और शुद्धि पत्र जारी नहीं किया जाएगा। इस चीज का आपको पता रहना चाहिए। साथ ही सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन पदों में अभ्यर्थियों का चयन करते समय अतिरिक्त रिक्तियों का प्रदुभित होने पर अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए विज्ञापन 50% से अनाधिक उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकेगा। नंबर 3, अभ्यर्थियों को वर्गवार चयन सूची तैयार करते समय विज्ञापित पदों का 50% सीमा तक उपयुक्त अभ्यर्थियों को वर्गवार आरक्षित सूची में तैयार की जा सकेगी। अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी एरिया के लिए आरक्षित पदों का संदर्भ में कुछ विशेष दिशा निर्देश इस प्रकार है। विभिन्न वर्गों के आरक्षण के संदर्भ में दिशा निर्देश इस प्रकार है। महिलाएं जो विधवा और विच्छिन्न विवाह महिला सहित ये तो आरक्षित पदों का आरक्षण वर्गवार रिक्त पदों के विरुद्ध क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल आरक्षण के रूप में इसकी गणना की जाएगी। भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण वर्गवार रिक्त पदों के विरुद्ध हॉरिजॉन्टल आरक्षण के अगेंस्ट उनकी नियुक्ति की जाएगी। साथ ही दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों के आरक्षण कुल रिक्त पदों के विरुद्ध हॉरिजॉन्टल आरक्षण के रूप में इनके वह चयन किया जाएगा। क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल आरक्षण में जिस श्रेणी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सामान्य वर्ग का आवेदक चयनित होगा, उसे उसकी संबंधित श्रेणी जिसका वह आवेदक है, उसी में समायोजित किया जाएगा। इस चीज का आपको ज्ञान होना चाहिए। यानी जिस श्रेणी का वह व्यक्ति होगा हॉरिजॉन्टल के अंतर्गत, तो उसी श्रेणी में उसको समायोजित किया जाएगा। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व महिला, विधवा, विच्छिन्न विवाह सहित भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन आरक्षित पदों हेतु पात्र उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो इन पदों को राजस्थान जिला न्यायालय लिपि के स्थापना नियम उन यथा संशोधन में विहित प्रक्रिया और रीति के अनुसार भर लिया जाएगा। नंबर 6, सामान्य वर्ग के पदों के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिए देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है। यानी दोस्तों जो मेरिट लिस्ट बनेगी, जो जनरल की लिस्ट में वही अभ्यर्थी शामिल होंगे जो परीक्षा शुल्क के अलावा किसी प्रकार की और कोई छूट नहीं ले रखा है। नंबर 7, राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की क्रिमिनल श्रेणी के आवेदक और राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रिमिनल, नॉन क्रिमिनल, अति पिछड़ा वर्ग, क्रिमिनल व नॉन क्रिमिनल, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व भूतपूर्व सैनिक आरक्षित वर्ग का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही प्राप्त होगा। उक्त श्रेणी अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अंतर्गत माना जाएगा। यानी ये सभी लाभ दोस्तों राजस्थान के जो मूल निवासी है उन्हीं को मिलेगा। बाहर के जो भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करते हैं वो सभी सामान्य श्रेणी मानी जाएंगे। राजस्थान राज्य व अन्य राज्य की महिलाएं जो विवाह उपरांत राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है, उन्हें सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। यानी दोस्तों इसमें स्पष्ट लिख दिया है, राजस्थान की कोई भी महिला जिसकी बाहर शादी हो गई है या दूसरे राज्य की महिला जो शादी होकर राजस्थान में आई है, उसको सामान्य श्रेणी माना जाएगा। उनको सामान्य श्रेणी के तहत ही आवेदन करना होगा। इसके बाद दोस्तों प्रमाण पत्रों के बारे में इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो आप इसमें देखें। इसमें समस्त प्रमाण पत्र, चाहे वह दिव्यांगजन हो, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के हो, एससी एसटी के हो, सभी इसके प्रमाण पत्रों के संबंध में दिशा निर्देश है, तो आप इसको विस्तृत रूप से अध्ययन कर ले। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण नोट दिए गए हैं, उनका भी आपको अध्ययन करना है। अब बात करते हैं दोस्तों न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, यानी इसके लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। साथियों, इसमें कैंडिडेट के पास सीनियर सेकेंडरी एग्जाम जिसके अंतर्गत आप कोई भी सब्जेक्ट हो उसके अंतर्गत सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए। साथ ही दोस्तों आपको हिंदी और देवनागरी की लिपि, साथ ही राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों आपको कंप्यूटर योग्यता होगी जिसके अंतर्गत ओ लेवल हो सकता है, कोपा हो सकता है, या उसके अलावा कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो सकता है, या कम से कम आरआईसीआईटी का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। यानी 12वीं पास कोई भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है, चाहे आप किसी भी विषय में 12वीं पास किया हो। साथ ही दोस्तों आपको हिंदी और देवनागरी लिपि का ज्ञान और राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही आपको कंप्यूटर में कम से कम आरआईसीआईटी का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। इसके बाद शारीरिक उपयुक्तता, यानी आवेदक को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। ऐसे अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय साथ ही राष्ट्रीयता भारत का नागरिक होना चाहिए।
आयु सीमा दोस्तों इसके अंतर्गत 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक जो 1/1/2026 के अनुसार गणना की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों की आयु कम से कम 18 साल है और अधिकतम 40 वर्ष है, ऐसे अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु की गणना आपकी 1/1/2026 के अनुसार होगी। साथ ही नियमानुसार श्रेणियों को अलग-अलग छूट दी गई है, जो आप श्रेणी के अनुसार आप इसमें चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों चरित्र चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए। एक सचरित्र प्रमाण पत्र जो आप विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय जिसमें आपने अंतिम अध्ययन किया है, वहाँ के प्राचार्य, अकादमी अधिकारी द्वारा आपको चरित्र प्रमाण पत्र लगाना होगा। इसके साथ ही 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको किसी भी राजकीय अधिकारी द्वारा, यानी जो राजपत्र अधिकारी है, उससे बनाकर आपको लगाना है, जो 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इसमें नियुक्ति की निम्न अहर्ताएँ हैं, जो आप इसमें देख लें। साथियों स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम इस प्रकार है। इसमें 3 ग्रुप बनाए गए हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप। प्रथम में दोस्तों इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट रहेगा, जो 100 नंबर का रहेगा। सेकंड पार्ट के अंदर के हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट लिया जाएगा, जो भी 100 नंबर का रहेगा। साथ ही नंबर सी के अंतर्गत कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा। इसके अंतर्गत आपकी टाइपिंग की स्पीड टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो आपका 50-50 नंबर का होगा। इसमें दोस्तों मिनिमम आपको अंक प्राप्त करने के लिए कम से कम 22.5 अंक प्राप्त करना होगा। इसके अलावा एससी, एसटी, पीएच और एक्स सर्विसमैन को 20 अंक प्राप्त करना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों साक्षात्कार लिया जाएगा। साक्षात्कार हेतु कुल रिक्तियों की संख्या के बराबर वरीयता अनुसार अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का कोई अंक नहीं है। साक्षात्कार एकमात्र उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि अभ्यर्थी इस सीमा तक ना हकलाता हो, जिससे कि वह स्वयं द्वारा लिखे हुए को पढ़ने में असमर्थ हो। अभ्यर्थियों का अंतिम चयन राजस्थान जिला न्यायालय लिपि के नियम 1986 के नियम 22 के अंतर्गत साक्षात्कार के अधीन रहेगा। साथियों आशुलिपिक परीक्षा के आयोजन की विधि इस प्रकार दी गई है। इसको आप विस्तृत रूप से देखें, क्योंकि दोस्तों ये परीक्षा में आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसी के अनुसार ही प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। आवेदन संबंधी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आगे दिए गए हैं, इसको भी आप अध्ययन करें। एग्जाम के लिए प्रवेश पत्र राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रवेश पत्र अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। डाक से कोई प्रवेश पत्र आपको भेजा नहीं जाएगा। परीक्षा की तिथि घोषित होने के उपरांत अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र अपलोड किए जाएंगे, जिसकी सूचना वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी। आवेदक अपना यूजर नेम और पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। साथ ही अनापत्ति प्रमाण पत्र ऐसे कोई अभ्यर्थी जो पहले से राज्य, पंचायत समिति, जिला परिषद, सार्वजनिक क्षेत्रों, उपक्रमों या कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठ हैसियत से सेवारत व्यक्तियों को आवेदन करने से पूर्व अपने नियोक्ता से लिखित में आपको एनओसी प्रमाण पत्र लाना होगा, यानी जो पहले से राजकीय सेवा में है, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए है। साथ ही अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश इस प्रकार है, जो आप इसमें देखें। और आवेदन भरने या इस भर्ती संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो दोस्तों हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इस पर आप बात कर सकते हैं या संबंधित कार्यालय में उपस्थित होकर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें पोस्टों का विवरण दिया गया है, तो आप जिस कैटेगरी से संबंध रखते हैं, तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार अपनी पोस्ट को देखें, कितनी पोस्टें आपकी कैटेगरी में वैकेंट है और उसके अनुसार आप आवेदन करें। तो साथियों ये संपूर्ण पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो साथियों ये थी राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा स्टेनोग्राफर भर्ती का नया नोटिफिकेशन, जो आप सबने देख लिया है। तो दोस्तों इसके जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं, वह तय समय में आप इसके लिए आवेदन करें और संपूर्ण जानकारी के लिए इसके विस्तृत नोटिफिकेशन को जरूर देखें। जो अभ्यर्थी दोस्तों वर्तमान में जो स्टेनोग्राफर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई गई थी, उसकी तैयारी कर रहे होंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। जो अभ्यर्थी उसमें पास नहीं कर पाए थे, वह अभ्यर्थी अभी से दोस्तों इसकी तैयारी में लग जाए और इसके लिए आवेदन करें। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहे। आपको यहाँ पर समस्त भर्तियों की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।